जेल कैंप का विचारधारा है, अस्थायी नीति को लेकर के 1932 खतियान के आधारित पर ये लड़ाई है। उसके बाद जितने भी शोषित परिवार हैं उनको न्याय मिले, ये नहीं विश्वास करेगा जेएमएम के प्रति, ना ही बीजेपी के प्रति, क्योंकि आपने अति कर दिया झारखंड को, झारखंड के युवाओं को, झारखंड के जितना भी युवती हैं, झारखंड के जितना भी मूल निवासी हैं, आपने उन पर सिर्फ झूठा वादा किया है। कौन चाहेगा दूसरा जगह अपना क्षेत्र छोड़ करके टाटा में रहे, चाहे बांग्लादेश में रहे, चाहे रांची में रहे, चाहे बेंगलोर में रहे, चाहे चेन्नई में रहे, अगर सही मोर्चा, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं। जेएमएम का अभी असली मकसद आया है, जे मोर्चे मोरते दे, अमार पॉकेट भरते दे, यही। जोहार सभी को, झारखंडी जोहार फिर से। तो साथियों, आप लोगों के कमेंट से फिर मैं आज आया हूँ। जो मैंने कल परसों से जो घाटशिला विधानसभा को लेकर के मैं बात कर रहा हूँ। साथियों, आप लोग जो जितने भी कमेंट किए हैं नेता बोल करके, कृपया करके, मैं नेता नहीं हूँ साथियों। जो हमें लगता है सच्चाई है, जो हमें जो लगता है बोलना चाहिए, उसी पर मैं आजकल बात कर रहा हूँ। साथियों, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ साथियों। जो हमें लगता है, जो हमें दिखता है, जो हमें अपना आँखों से दिखता है, लेकिन जो दिख रहा है, जो सच्चाई है, जो गलत है, उन पर लोगों को बात रखना चाहिए साथियों। तो साथियों, कल परसों मैंने घाटशिला विधानसभा चुनाव को लेकर के मैंने बात रखा था। आप लोग जानते ही हैं घाटशिला विधानसभा जो 11 नवंबर को होने वाला है, और ये मुकाबला फिर से मैं यही कहूँगा कि 3 कोणीय मुकाबला है साथियों, जो जेएमएम और बीजेपी और जेल कैंप के प्रति। तो साथियों, ये जो 3 मुकाबला है, ये सिर्फ मुकाबला पार्टी का नहीं, पार्टी का विचारधारा की लड़ाई है साथियों। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा, ये जो जेल कैंप के प्रति जो विचारधारा है, जेल कैंप का विचारधारा है, अस्थायी नीति को लेकर के 1932 खतियान के आधारित पर ये लड़ाई है। उसके बाद जितने भी शोषित परिवार हैं उनको न्याय मिले, ये उनका विचार है। और जो भी युवा जो बेरोजगार हैं उनको ये रोजगार के लिए हमेशा बात करता है। जो झारखंड वासी और मूलवासी जो पीड़ा, जो दर्द जो सह रहे हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए ये जेल कैंप पार्टी आवाज़ उठाते हैं। तो हमको बता दीजिए, जितने भी जेएमएम और बीजेपी का जो भी नेता मंत्री, जो भी उनका कार्यकर्ता है, आपका एजेंडा क्या है? व्हाट इज एजेंडा बीजेपी एंड जेएमएम? टेल मी। अब अगर इतना ही हिम्मत है तो हमारे बीच रखिए, मैं उनसे बात करने के लिए तैयार हूँ। अगर आपका एजेंडा क्या है झारखंड के हित के लिए, मुझे बताइए, और ये झारखंड वासियों को बताइए। आपका नीति नियम से कोई भी झारखंड वासियों आज तक खुश नहीं है। हाँ, समय था, मैं बोलूँगा एक समय था, आपके ऊपर भी लोग विश्वास किया था। आज कभी नहीं विश्वास करेगा जेएमएम के प्रति, ना ही बीजेपी के प्रति, क्योंकि आपने अति कर दिया झारखंड को, झारखंड के युवाओं को, झारखंड के जितना भी युवती हैं, झारखंड के जितना भी मूल निवासी हैं, आपने उन पर सिर्फ झूठा वादा किया है। इतना दिन से आज तक झारखंड वासियों नौकरी के लिए तलाश रहे हैं। हम जैसे युवा आज नौकरी के लिए भटक रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने सही नीति नियम नहीं बना पाया, आपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाया। आज देख लीजिए, 2015 के बाद पूरे झारखंड में झारखंड पुलिस नहीं आया, अब उसके बाद कोई जिला पुलिस नहीं आया। कहाँ गए? 2015 के बाद कोई भी रोजगार नहीं आया। आज रोजगार के लिए युवा भटक रहे हैं इधर उधर, रोजगार के लिए अपना गांव से छोड़ करके दूसरा जगह पलायन कर रहे हैं। कौन चाहेगा दूसरा जगह अपना क्षेत्र छोड़ करके टाटा में रहे, चाहे बांग्लादेश में रहे, चाहे रांची में रहे, चाहे बेंगलोर में रहे, चाहे चेन्नई में रहे। अगर सरकार हमारे लिए रोजगार देता है, अगर सरकार हमारे लिए गांव में कोई ऐसे स्किल का काम करता है, कोई छोटा उद्योग खोलता है, तो हम क्यों ना उसमें काम करेंगे। अगर कोई सरकार बनता है तो उनको ये सोचना चाहिए, कम से कम गांव क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे कोई कंपनी बनाया जाए, ऐसे कोई उद्योग बनाया जाए, ताकि जो भी पढ़े लिखे या छोटा मोटा जो भी अपना शिक्षा ग्रहण किए हैं, जितना जानते हैं, उस पर उनको काम दिया जाए, ना कि उनको बेरोजगार करके रखा जाए। तो साथियों, अब सोचिए, अगर हम लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में एक उद्योग खुलता है, तो जितना भी ग्रामवासी है या मूलवासी है जो झारखंड के अस्थायी है, कम से कम उसमें तो काम उनको मिल सकता है। हाँ, रोजी रोजगार तो चल सकता है साथियों। क्यों आप सरकार से नहीं मांग कर रहे हैं? हाँ, सरकार सिर्फ झूठा वादा करते हैं। उनका लोग बोलेंगे ये लड़का पगला गया। हाँ, मैं पगला गया हूँ, और सच्चाई को मैं बात रखूँगा, क्योंकि हम लोग इतना दिन आपको देख लिए हैं। अब मुझे सही नहीं जाता है मेरे जैसे युवाओं से, क्योंकि आपने हमेशा
युवाओं को ठगा है, झारखंड वासियों को ठगा है। अगर आप नहीं ठगते तो आज आपके खिलाफ हम आवाज़ नहीं उठाते हैं। जब से ये जेल कैम्प का उदय हुआ है, आपको लगता है झारखंड में क्या हो गया है? क्योंकि जेल कैम्प ये झारखंड वासियों के लिए काम कर रहा है, झारखंड के मूल वासियों के लिए काम कर रहा है। झारखंड को लगना चाहिए, जो झारखंड जो नीति बनना चाहिए, नीति नियम पर जेल कैम्प बात कर रहे हैं। इसलिए जितने भी जेएमएम और बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, जो मंत्री है, उनको अब ये क्या हो गया बोलकर उसको भनक लग गया कि ये जेल कैम्प का उदय हुआ है। ये जेल कैम्प ये ऐसे रूप ले लिया है झारखंड में। आने वाला समय में ये देखिए जेएमएम और बीजेपी को ये हटा देगा, झारखंड से उखाड़ के फेंक देगा। अब समय है, चिंता मत कीजिए। अगर इसलिए मैं कहता हूँ एक बार घाटशिला विधानसभा की जनताओं को कि एक बार फिर से मैं कहूँगा, घाटशिला विधानसभा 2,55,000 जितना भी जनता है, कृपया करके आप लोग एक बार जेल कैम्प के प्रति विश्वास जगाइए। आपने बहुत देखा, आप देख लीजिए जितने भी सारे जो युवा हैं आज पलायन कर रहे हैं। हाँ, क्यों? हमारे सरकार के चलते। आज अगर सरकार हम लोगों को रोजगार देता तो हम सरकार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं। आज सारे युवा पूछते हैं आपसे कि हमें क्यों झूठा वादा करके रखे हैं। आप देख लीजिए, जो उत्पाद सिपाही के बारे में मैंने कल भी रखा था, उत्पाद सिपाही में पूरे झारखंड में जब बहाली हो रहा था, 14 जवानों ने अपना जान गंवाया। क्यों? उसका भी आपने नौकरी रद्द किया। क्यों नौकरी रद्द किया? उसका बहाली भी नहीं लिया पूरा, उसका भी ख़त्म कर दिए। सिर्फ झारखंड सरकार कुछ नहीं काम करता है। झारखंड सरकार का एक ही सिद्धांत है। हमने सोचा था साथियों, हमने सुना था जेएमएम का मतलब है झारखंड मुक्ति मोर्चा, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं, जेएमएम का अभी असली मकसद आया है, जे मोर्चे मोरते दे अमार पॉकेट भरते दे। यही उनका सिद्धांत है साथियों। जेएमएम का असली रूप ले लिया है। समझ रहे हैं? कितने युवा भटक रहे हैं इधर उधर नौकरी के चलते, अपने युवाओं को अंधकार में ला दिए हैं साथियों। इसलिए मेरे युवा साथियों से मेरा नम्र निवेदन है साथियों कि ऐसे पार्टियों को सपोर्ट कीजिए ताकि आने वाला समय में आपका जीवन, आपका भविष्य उज्जवल हो। मैं यही कहूँगा साथियों, जेल कैम्प पार्टी के जयराम कुमार महतो को आप लोग उनका हाथों को मजबूत कीजिए, उनका सदन में आवाज़ रखने के लिए उनका आवाज़ को बुलंद कीजिए। साथियों, घाटशिला विधानसभा में दिखा दीजिए अपना हक और अधिकार। एक उंगली की ताकत से अब वोट मारिए जेल कैम्प को। वहाँ पे जेल कैम्प जो श्री रामदास मुर्मू खड़ा है, उनको विधायक बनाने के लिए आप लोग समर्पित हो जाइए, क्योंकि आपने बहुत देख लिया है जेएमएम सरकार को और बीजेपी को भी आपने देख लिया है घाटशिला क्षेत्र में विधायक बनते हुए। लेकिन घाटशिला का विकास कितना हुआ है आप लोग मुझे बताइए कमेंट करके। अगर कोई विकास हुआ है तो, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि ये लड़का गलत बोल रहा है। हाँ, मुझे जो दिखता है मैं बात बोलूँगा और बोलते रहूँगा आगे भी। अगर इतना ही मुझ पे लोग सोचते हैं कि ये लड़का गलत बोल रहा है, अगर कोई है दम, तो मेरे पास बीजेपी और जेएमएम का एजेंडा क्या है रखे मेरे सामने, मैं भी तो देखूं। ये आम आदमी को ये जानकारी होना चाहिए कि बीजेपी और जेएमएम का क्या एजेंडा है। आपको जेल कैम्प का एजेंडा पता चल ही गया होगा। जितने भी आज कहीं भी दुर्घटना हो, चाहे कंपनी में मौत हो, कहीं पर भी हो, उसके लिए हमेशा कौन खड़े हैं? वर्तमान स्थिति में जो आग का रूप ले चुका है वो सिर्फ जेल कैम्प पार्टी है साथियों, जिसका सुप्रीमो टाइगर जयराम कुमार महतो है। आज देख लीजिए, मुआवजा को लेकर के देख लीजिए, झारखंड में तो ऐसे नीति नियम चल रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा कि झारखंड में क्या होने जा रहा है। हेमंत सरकार के रहने के बावजूद भी आज आदिवासी रो रहे हैं, आदिवासी मार खा रहे हैं। तो आदिवासी का होने के अब वो सरकार का मतलब क्या है महाराज? हाँ, यहाँ तो जो पीड़ित है उनको जो गलत किया है, जो पीड़ित है उनको ज़्यादा मुआवजा ना दे करके जो आरोपी है उनको ज़्यादा मुआवजा दिया जाता है। क्यों भाई? पीड़ित को ना ज़्यादा मिलना चाहिए मुआवजा? तो ये हमारा सरकार क्या कर रहे हैं? अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आप लोग बोलिए। पीड़ित को ज़्यादा मुआवजा ना दे करके जो अपराधी है उनको ज़्यादा मुआवजा दिया जा रहा है। क्यों? मैं सवाल करता हूँ आज आप लोग, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो साथियों, इसलिए जो जेल कैम्प है उनको अब एक अच्छा रूप देना चाहते हैं
तो स्टार्ट कीजिए घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से और आप लोग संकल्प लीजिए वहाँ से जेल कैंप का जो प्रत्याशी है श्री रामदास मुर्मू को कैंची चाप में वोट दे करके उनका हाथों को मजबूत कीजिए ताकि अब 2 टाइगर सदन में धार सके। तो साथियों आप लोग कमेंट कीजिए अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो साथियों मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। जिन्होंने भी आज तक कमेंट किया सबको धन्यवाद। और आप लोग चाहते हैं कि मैं हो भाषा से बात बोलूं तो मैं हो भाषा से भी बात बोलूँगा। और अगर मैं संताली से आप लोग बोलना चाहते हैं कि ये लड़का संताली में बोले तो मैं आप लोगों का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूँगा, मैं संताली में बात करूँगा। अगर बांग्ला में चाहता है तो आमी बांग्लाई बोलबो, बांग्लाई भाषण करबो। संतालते हुन लैया सनाम जहाँ तिनाग अतु जाग मेना पिया सनाम बोया मिसी को मिद दो आपे विश्वास पे जेल कैंप ठेन अड़ी दिन पे विश्वास किया जेएमएम और बीजेपी ठेन सनाम अतु जाग हड़ को ठेन जहाँ तिनाग घाटशिला विधानसभा रेन जनता मेना पिया 2,55,000 जनता को इना नेहर आजम पे अड़ी दाव बन के जेएमएम और बीजेपी नित तो मिद दाव अलिंग निंग अरदासिया जेल कैंप मिद दाव बन नेलेमा हैं साबेन हागाउंड मिसी को ताते अलिंग ते अरदास ताइने ए सुदिन बुलेल केट कुआ अब क्षेत्र रे पूरे झारखंड रे ना इना मौका मेना अब घाटशिला विधानसभा क्षेत्र रे मेना जवाब एमेतिया तो इना चिके हागाउंड मिसी को अंडो दादा को आपिया अलिंग जुआर ताइने ना नेन समय अंडो समय मेना हुजु तेन आगामी 11 नवंबर रे घाटशिला विधानसभा रे अब वोट होबावा मर अब इस दिन बु विश्वास किडा जेएमएम अंडो बीजेपी रे अंडो कांग्रेस रे ना मिसे आपे ताते बार लिन जुआरे तना ची ना मिसे अबु जेल कैंप प्रति जो श्री रामदास मुर्मू तिंगुओ के ने इनी राचम चापारे वोट एमा के ते मार घाटशिला क्षेत्र ते ये विधायक बु बाईचे साबेन को ता अलिंग निना के अरदास ताइने आडो मिसे अलिंग पेते एकिर जीवन ते साबेन को जुहार नमस्कार जय हिंद।